Hello friends, welcome to the Commerce Month once again, and this time we shall deal with the class 11th accounting and basic accounting terms. Under that, only three items have been taken for elaboration. You can see the business transactions, then capital, liabilities and assets. But you see that what is a business transaction? जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स जो है बेसिक अकाउंटिंग हमारा कहाँ से शुरू होगा, हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, वो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन नहीं है तो बिजनेस अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है, एनी इकोनॉमिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस। दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। सपोज यू वेंट टू ए मार्केट, you go to the market and purchase 10 kilos of rice and you paid for 500 rupees. Now it is a transaction for the proprietor. That means जिस दुकानदार से आपने खरीदा उसके लिए एक ट्रांजेक्शन ये हो गया। That means उसने पैसा रिसीव किया और आपको सामान दे दिया। You can see that. So इकोनॉमिक चेंज यहाँ पर हो रहा है। ओके तो क्या फीचर्स होना चाहिए, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का फीचर होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है, देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन बहुत सारे होंगे जिसमें ऐसे इकोनॉमिक चेंजेस आएगा। यू सी मॉनिटरी वैल्यू, जो भी ट्रांजेक्शन हमारा आएगा उसमें उसको मॉनिटरी वैल्यू में रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर वो मॉनिटरी वैल्यू का नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन कहा नहीं जा सकता। यू कैन सी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अभी अभी एग्जाम्पल आपको दिया गया। देन अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन। डेफिनेटली वो दुकानदार जिसको आपने 500 रुपया दिया उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ। दैट मीन्स उसका कैश बॉक्स में 500 रुपया ऐड हो गया। ठीक है, मान लीजिए उसने अगले दिन फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मान लीजिए 5,000 रुपया का खरीदा, तो फर्नीचर उसके पास आ गया, पैसा उसके हाथ से चला गया। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है वहाँ पर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स एनी ट्रांजेक्शन यू टेक, फाइनेंशियल पोजीशन विल डेफिनेटली चेंज। देन टू एस्पेक्ट यहाँ पर आपको बताया गया। जब आपका ट्रांजेक्शन का आप ले सकते हैं टू एस्पेक्ट, दैट इज आपने पैसा दिया, राइस ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो एस्पेक्ट क्या हो गया, यू पेड मनी एंड द शॉपकीपर दैट इज gives you rice of 10 kilo. ओके सो दैट इज टू एस्पेक्ट हमेशा। अभी फर्नीचर का एग्जाम्पल दिया गया, तो फर्नीचर में क्या हुआ, फर्नीचर आया और पैसा आपने दिया, तो ये भी दो एस्पेक्ट हो गए। तो हमेशा ध्यान देना है आपको कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और वो इकोनॉमिक चेंजेस लाता है और ये सारे फीचर्स उसके हैं। ओके देन ये एक शुरुआत है। बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तब जाके अब अकाउंटिंग चालू होगा। अब अकाउंटिंग का बेसिक जो है दैट इज कहाँ से हम बिजनेस कहाँ से शुरू होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजनेस जो है कैपिटल, हम इसीलिए कैपिटल को पहले लिए। ओके तो कैपिटल क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस। बट इन केस ऑफ द कंपनीज द थिंग्स आर डिफरेंट। दैट मीन्स कंपनी में अलग हो जाता है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हम लोग डील नहीं कर रहे हैं अभी, वहाँ भी कैपिटल है बट वहाँ पर हम शेयर कैपिटल कहते हैं, वो अलग चीज़ होता है, लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल जो है वो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिजनेस के लिए क्या होगा। अब हम यहाँ पर दो चीज़ लिखे हैं, प्रोपरेटर एंड बिजनेस। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपका बिजनेस जब भी हो रहा है, बिजनेस एंड द प्रोपराइटर बोथ आर सेपरेटेड। ओके दैट मीन्स हम यहाँ पर एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में जाएंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, that means the business and the proprietor are two different entities, two different identities। इसीलिए वो अगर कैपिटल देता है बिजनेस में तो वो रिकॉर्ड में आएगा। दैट मीन्स इट इज ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, बट वी आर ये इंटरनल लाइबिलिटीज हो जाता है। ओके
ये फर्स्ट हो गया। तो कैपिटल जो है पैसा हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस चालू होता है। ठीक है, अब ये देखिए, और इस पैसे से हम क्या करते हैं, बिजनेस को चालू करते हैं। बिजनेस को चालू करने के लिए क्या किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लाइबिलिटीज़ क्या है, अब ये लाइबिलिटीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको मैंने कहा यहाँ पर कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में कैपिटल आ गया। अब लाइबिलिटीज़ क्या, हम हमारा पैसा से तो काम नहीं चलेगा, दूसरों से भी हमको कुछ कुछ लेना पड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज आपने गुड्स किसी से परचेज़ किया, किसी दूसरे होलसेलर से गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे किया, तो कुछ दिन के बाद तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, यू हैव टू रिटर्न दैट मनी। तो उनको क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स कहेंगे हम। ठीक है, और ये दोनों जो है, ये आपका जो लाइबिलिटीज़ है, ये दो प्रकार के लाइबिलिटीज़ हो जाएंगे। एक है करंट लाइबिलिटी, दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटीज़ विच आर दैट इज रीपेबल विद इन 1 ईयर। 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर में 1 साल इसका सीमित है। दैट मीन्स 1 साल के अंदर में 1 महीना, 1-2 महीना, 3 महीना ऐसा हो सकता है। और जो लाइबिलिटीज़ हमको बाद में 1 साल के बाद भी देते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज हमने बैंक से लोन लिया, 10% बैंक लोन हमने लिया, 3 साल के लिए लिया था, तो 3 साल के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो ये कहलाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो ऐसे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बार बार हम लेते हैं, फिर वापस करते जाते हैं। फिर यहाँ पर और भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आ सकते हैं, जैसे कि रेंट पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो कि 1-2 महीने का सैलरी बचा हुआ है, हमको पे करना है, ये सारी चीज़ करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। अब आ जाइए तीसरा जो टर्म है, दैट इज एसेट्स। तीसरा टर्म मीन्स हम यहाँ से ले रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये तीनों का संबंध है, दैट इज रिलेशंस है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये तीनों का रिलेशंस है। दैट इज एसेट्स। यू कैन सी एसेट्स। एसेट्स क्या है, एनीथिंग विच इज हैविंग वैल्यूज फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए जो वैल्यू है वो एसेट्स कहलाता है। ठीक है, अब ये एसेट हम किससे परचेज करते हैं, अभी हम कैपिटल लेके आए और कैपिटल से ही एसेट हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसेट जो होता है ये हमारे बिजनेस के फॉर्म में होता है, ये दोनों अगेंस्ट में होते हैं। दैट मीन्स यू सी, ये हम बाद में पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में कि एसेट्स जो है, बिजनेस का जो संपत्ति है, एसेट्स है, ये क्या होता है, ये जनरेट करता है इनकम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे जनरेट द इनकम्स ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए इसको एसेट्स कहा जाता है। और यहाँ पर एसेट जो है, टाइप्स ऑफ एसेट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, दैट इज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। जैसे आपको कहा गया है करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जैसे विद इन 1 ईयर, जस्ट लाइक योर करंट, व्हेन इट इज the assets whose value changes, whose value change within 1 year several times, that is known as current asset। मतलब बार बार जब चेंज होता है, या तो उसका वैल्यूज जो है, कैश देखिए, कैश बैलेंस बार बार चेंज होता रहता है, प्लस हम लोग को रीपे, दैट इज डेप्टर्स भी जल्दी हमको पैसा मिलता है, ये इसीलिए ये 1 ईयर के अंदर में ही सीमित रहता है, इसको हम कहते हैं करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स में फिर यू कैन से 2 टाइप्स, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट्स जो है, ये जो देख सकते हैं, टेंजिबल मीन्स द एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, फिजिकल एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट्स, ये सब होता है टेंजिबल एसेट, और ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होता है। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कि आप कह सकते हैं गुडविल। गुडविल को हम फील करते हैं, और जिसका कुछ एसेट्स का वैल्यू नहीं, जैसे कि कॉपीराइट्स, जैसे कि ट्रेडमार्क्स, इसका रियल वैल्यू, दैट इज इसका वैल्यूज भी है बट राइट ऑफ हो जाता है। इसको अगर हम इनटेंजिबल है, इसको इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। ओके, so we are taking these assets as current assets and non-current assets, and
when we talk about the accounting process, we always deal with this, and the changes taking place in assets, liabilities and capital are recorded. Okay, current assets, non-current asset, and there is another asset, fictitious assets. fictitious assets, ये जो fictitious assets है, ये नाइदर करंट दैट इज द टेंजिबल होता है, नॉन इंटेंजिबल भी नहीं होता है ना। तो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों नहीं होता है। तो ये होता क्या है एक्चुअली, क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के कारण, दैट इज ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, आई मीन टू से टेक्निकल रीजंस के लिए उसको दैट इज एसेट्स कहा जाता है, लेकिन वो एसेट्स नहीं है। और ये आपको जब तक आप डेबिट क्रेडिट नहीं समझेंगे और अकाउंटिंग प्रोसेस में अंदर नहीं जाएंगे, मैं समझता हूँ आपको ये समझाना आसान नहीं है। दैट मीन्स दीज आर एक्चुअली लॉसेस। okay, these are actually losses or expenditures which are to be shown on, that is shown as assets, but they are not having any real values। तो आपको इसके बारे में हम जानकारी बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।